हम लोगों की मांग है कि हमें पीएफ ईएसआई की सुविधा मिलनी चाहिए, हमें बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारा वेतन जो भुगतान हो वो श्रम नियोजन के अनुसार में भुगतान हो। बेवजह किसी कर्मियों को निलंबित करना बंद करो। ये है, हम लोग भी पढ़ाई किए हैं। जब परीक्षा होता है तो सबसे पहले अभ्यर्थियों को मार्क्स बताया जाता है, उसका मेधा सूची बनाया जाता है, उसी के अनुसार। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन राजभवन के समीप जो है शुरू हो गया है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लगातार नारेबाजी हो रही है और एम्बुलेंस जो चालक हैं उनकी मांगे हैं और वो लगातार नारे लगा रहे हैं कि जो सम्मान फाउंडेशन है अत्याचार करना बंद करो और बेवजह जो है एम्बुलेंस चालकों को निलंबित करना बंद करो। हम भी समझते हैं कि किस बात को लेकर के जो है कपड़ा उतार करके प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए जब प्रदर्शन होता है तो उसके पीछे वजह होती है। वजह ये है कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं। इरफान अंसारी हाय हाय होश में आओ, समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मांग लेकर के आज यहाँ धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं एम्बुलेंस चालक। पहले तो आप लोग अपना मांग बताइए कि मांग आप लोग का क्या है और किस वजह से आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि हमें पीएफ ईएसआई की सुविधा मिलनी चाहिए, हमें बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारा वेतन जो भुगतान हो वो श्रम नियोजन के अनुसार में भुगतान हो और कुशल श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि हमने 6-7 साल इसमें समय बिताया है तो हम अकुशल तो है नहीं, हमें कुशल श्रेणी में रखा जाए। कुशल श्रेणी में रखा जाए। अच्छा एक बात बताइए, 108 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है सरकार की और जब आम जनता को 108 की जरूरत पड़ती है तो 108 पे कॉल करता है, लेकिन नियरेस्ट में होने के बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। ठिकरा जो है चालकों के ऊपर में फूटता है कि चालक समय पर नहीं पहुंचते, चालक ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अंदर की वजह जो है वो पब्लिक को नहीं पता चल पाती है। तो हमारे कैमरे के माध्यम से बताइए कि अंदर की वजह क्या है, क्यों गाड़ी नहीं पहुंच पाती है? अंदर की वजह यह है, पहली बात तो ये लोग जो केस देते हैं वो एक लोकेशन वाइज में देते नहीं है। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है आपका बूटी मोड़ में तो उसको देंगे टुपू दाना वाले गाड़ी को। अच्छा, ऐसा काहे लोग करते हैं? अब पता नहीं सर, उन लोगों की वजह है देती हैं। जब आप बोलिएगा कि वो लोकेशन सामने पड़ेगी तो बोलते हैं आप केस लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। अच्छा, ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया आपका गाड़ी जो हमारी है, आप फाइल पे मत देखिए और मीडिया पे बोल रहे हैं उसको मत देखिए, आप जमीनी स्तर पे जाके देखिए और आप ही बताइए क्या सभी 108 एम्बुलेंस की गाड़ियां सही हैं? आपको 95% गाड़ियां जर्जर मिलेंगी, किसी का सस्पेंशन एकदम खत्म है। ये झारखंड जो है वो हिली एरिया है, यहाँ पे सस्पेंशन का भी होना अच्छा है, ब्रेक का भी होना अच्छा है, गाड़ी की कंडीशन होनी अच्छी है, टायर का भी होना अच्छा है। आप लोग मीडिया में देखे भी होंगे, जब हम लोगों ने नहीं सीखा तो फेसबुक वगैरह में छोड़ा कुछ देखते हुए कि नहीं ये सब हमारे साथ ही नहीं, हमारी जान को तो छोड़ दीजिए, हमारा तो बीमा वगैरह कुछ है ही नहीं, ये मरीज के जान के साथ भी खेला जा रहा है। जो गाड़ी मेंटेनेंस नहीं हो रही है और बोलती है गाड़ी मेंटेनेंस कैसे नहीं है, तो आप जमीन स्तर पे देखते नहीं है और बोलते हैं गाड़ी मेंटेनेंस है। गाड़ी में जो बनने जाती है वो थूक पुलिस की काम होती है। अगर आपको बनाना है तो आप एक बार बोलिएगा कि हाँ आप बताइए ड्राइवर साहब कि आपकी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है, हम सारा लिस्ट बना के देंगे। आप मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तब आप उसको देखिएगा नहीं, गैरेज में घुसा दीजिएगा। और थुक पुलिस में हमारे जो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, हाँ इसमें तो सम्मान फाउंडेशन में भ्रष्ट अधिकारी भरे हुए हैं। अच्छा, सम्मान फाउंडेशन के तहत आप लोगों की जो नियुक्ति हुई थी ना? हाँ नियुक्ति देखिए, हम लोग शुरू से जो है रघुवर दास के समय से 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई, उस समय जीवीके बोल रहे जेडएचएल यानी चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, उन्होंने टेंडर ली थी। उनका जहां तक रवैया देखा गया कि ठीक है स्ट्रिक्ट तो थे, वो अच्छी चीज़ है स्ट्रिक्ट होना भी, लेकिन वो सैलरी ठीक ठाक देते थे, पीएफ देते थे, ईएसआई देते थे, 3-3 महीने में बोनस देते थे, वो सारा कुछ था, तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन जब से जीवीके आई, जीवीके 14,418 रुपया दी, हम लोगों का
सारा PF ESI वगैरह बंद करवा दी, और बंद करवाने के बाद बोलती है आप लोग को, हम लोग को बिना जानकारी दिए हुए आप लोग को अप्रेंटिस में डाल दिया गया है। क्या 5 साल से काम करने वाले आपको अप्रेंटिस में डालिएगा आप? उसके बाद जब आई सम्मान फाउंडेशन, वो उसी दौर पे चलना चाह रही है, बोलता पिछली कंपनी जो देती थी वही देंगे, PF ESI कुछ नहीं देंगे। तो पहली कंपनी क्या बुड़बक थी जो हम लोग को PF ESI देती थी क्या? एक बार जो हम काम कर रहे हैं वो नियम बना हुआ है, उसके बाद आप अलग अलग नियम बनाइएगा, ये सही होता है क्या? आप लोग मतलब इस समय खिलवाड़ हो रहा है आप लोग के साथ। हम लोग के साथ अन्याय नहीं, पूरी अन्याय हो रहा है। अगर हम एक्सीडेंट होकर अगर मर भी जाएंगे ना तो मेरे परिवार को कुछ सुविधा नहीं मिलने वाली है। और इससे मेरा नाम कुणाल बनर्जी है, इससे बड़ा दुख की बात और कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए कुणाल भगत जी थे और दुखड़ा सुना रहे थे कि 108 की गाड़ी जो है पिछले 5-6 सालों से चला रहे हैं। रघुवर दास की सरकार थी तब 108 झारखंड में लॉन्च हुआ था और बेहतर चिकित्सा और सेवा के उद्देश्य जो है सरकार ने इसको शुरू किया था, जिसके बाद से जो है राज्य सरकार की भी भूमिका इसमें बनी और उसके बाद जो है राज्य सरकार ने भी 108 को कहीं ना कहीं जो है दुरुस्त करने का काम किया। फिलहाल अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो अभी ये कपड़े उतार करके जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस के वही चालक हैं जिनका ये मांग है कि जो नई एजेंसी आई है सम्मान फाउंडेशन, उनके द्वारा जो है जो पुरानी नीति थी उससे हट करके जो है एक नई नीति लाई गई है, जिसमें जो है PF ECI जो होता है सरकारी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको ये कहीं ना कहीं जो है निश्चित तौर पे भुगतान किया जाता है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि 108 की खस्ता हाल जिस तरीके से आपको सड़कों पर दिखती होगी कि जब 108 गुजरता है तो शीशा फूटा हुआ दिखता है, और लेकिन उसमें जो तस्वीरें हैं वो सरकार के गणमान्य मंत्रियों की होती है। लेकिन व्यवस्था की अगर बात करूं तो व्यवस्था जो है खुद यहाँ के चालकों ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने जो है बता दी है कि गाड़ी किस व्यवस्था में रहती है। और एम्बुलेंस एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें जो है एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर का होना महत्वपूर्ण होता है। कुछ चालक और भी है, पिछले कई एक वर्षों से ये सेवा दे रहे हैं। कितने साल से आप सेवा दे रहे हैं एम्बुलेंस में? हम लोग को 4 साल हो गया सेवा। 4 साल हो गया। तो पहले तो PF ECI मिलता था। JDHL पहले कंपनी था, उसमें हम लोग को PF ESI दिया जाता था। हाँ। और GDK में भी नहीं दिया गया, और जो ये कंपनी आई है हाँ। इसमें भी अभी नहीं हुआ चालू होने को PF ESI इसमें नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। मुख्य मांग क्या है आप लोग का जी? हम लोग को PF ESI और सबको चालू करवाया जाए, और वेतन जो काट कर दिया जा रहा है वो कितने वेतन महीने में वेतन मिल रहा है? 2 से 3 महीना हो जाता है, वेतन नहीं मिलता है। 4 महीना हो जाता है, वेतन नहीं मिलता है। जो अगर वेतन मिलता भी है तो काट कर दिया जाता है। क्या चीज़ का पैसा कटता है? बोला जाता है कि PF ESI का 20% काटा जाता है, PF ESI भी नहीं दिया जा रहा है। PF ECI अभी आप लोग का नहीं कट रहा है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। ये देखिए आप कितना साल से चला रहे हैं एम्बुलेंस? हम 8 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, जब से मतलब शुरू हुआ था? जिगिस्ता हेल्थ केयर में हम 13 अप्रैल को 2018 में हम ज्वाइन किए हैं। हाँ। 5 साल सेवा हम गुमला जिला में दे चुके हैं। उसके बाद अभी हम कार्यरत कोडरमा जिला में हैं। कोडरमा सदर से आए हैं। हाँ, कोडरमा सदर से आए हैं। कितना जिला से यहाँ पर सब चालक लोग आया है? यहाँ से चालक और MT लोग यहाँ से कम पूरा झारखंड से कम से कम MT जो सहायक होता है हाँ, ना? सहायक होता है वो कम से कम 20 जिला से आया है। 20 जिला से। कौन कौन से जिला से? एक आध दो जिला का नाम बताइए। गुमला हो गया, आपको चतरा हो गया, फिर इधर में कोडरमा हो गया, धनबाद हो गया, फिर इधर में कुटी के तो नहीं आया, फिर पूरा रांची के है। पूरा रांची से मतलब चालक लोग पहुंचा है। चालक टेक्नीशियन पहुंचा हुआ है। अच्छा, ये जो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन पर आप लोगों को आना पड़ा, इससे पहले भी आप लोगों को जो है हाँ, खबरों के माध्यम इससे से- पहले भी दो 3 बार धरना प्रदर्शन किए, तो उसमें वो धरना प्रदर्शन कहाँ पर किए थे आप? वो राजभवन के पास एक बार हुआ था। हाँ। और इससे पहले जून में 28 तारीख को होनी थी, मगर कुछ कंपनी के बीच में वार्तालाप चला, उसके चलते वो स्थगित कर दिया गया था। और कुछ टाइम 1 सप्ताह के या कितना के लिया गया था कंपनी की तरफ से? हाँ, उसमें बोला गया था कि सभी मांगे पूरी कर दी जाएगी, मगर अभी तक 1 महीना अब हो चला, अभी कुछ भी उसमें से एक भी पॉइंट का मांग पूरी नहीं की गई है। इसीलिए हम लोग वापस सोचे कि दोबारा हम लोग तो कंपनी जो पूर्व में बैठक हुई थी, उस बैठक में कंपनी के द्वारा कुछ बताया गया? लेटर दिया गया था। हाँ। लेटर दिया गया था कि सभी जो मांगे हैं, जो पीछे जो बकाया जो पैसा है वो भी दिया जाएगा, PF ESI दिया जाएगा, ठीक ना। और जो भी मनी की गाड़ी जर्जर स्थिति में है उसको प्रति माह मनी की 5-5 हज़ार रुपया करके दिया जाएगा, और सभी गाड़ी को मनी की
माने कि चलने लायक किया जाएगा। मगर ऐसा गाड़ी को जर्जर स्थिति है। आप चालक हैं, बताइए कि नहीं, हम टेक्नीशियन हैं। टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन का काम होता है कि भाई अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं है, जो स्ट्रेचर है वो सही है या नहीं सही है, है। ये सारी चीजें आप लोग हैंडलिंग करते हैं। हाँ। तो अभी जो एम्बुलेंस गाड़ियां चल रही है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कितना रहता है? ऑक्सीजन सिलेंडर तीन रहती है, ए टाइप, बी टाइप, डी टाइप, जम्बू जिसको बोलते हैं, ठीक ना। पोर्टेबल भी रहती है, अगर सीरियस पेशेंट जो रहता है उसको हॉस्पिटल में माने कि एडमिट करने के लिए सी टाइप जो पोर्टेबल रहती है वो यूज हम लोग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार तो हुआ। अभी 108 में अभी जैसा कि आप लोग चला ही रहे होंगे गाड़ी, तो अभी कैसी व्यवस्था रहती है उसमें ऑक्सीजन की? अभी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जैसे कि हम लोग के देख रेख के माने कि ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक रहती है, मगर गाड़ी की स्थिति जर्जर, चलने लायक नहीं है। चलने लायक नहीं। चलने लायक नहीं है। चलते चलते कोई में डीजल खत्म हो जाती है, उसका गाड़ी के हीटिंग प्रॉब्लम से बंद हो जाती है चलते चलते गाड़ी के। बहुत सारी दिक्कत है। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 108 कभी भी डायल करिए, आपको जो है लोकेशन नहीं मिल पाता है, या फिर वजह जो भी रहे, निश्चित तौर पे इन चालकों ने बता दिया है कि क्या गड़बड़िया है और क्यों आप जब 108 कॉल करते हैं तो आपको जवाब ये मिलता है कुछ देर में गाड़ी आ रही है, लेकिन गाड़ी नहीं आती है, पेशेंट जरूर निकल जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट।